सानेहा गुल प्लाजा जहां बहक होने वालों की तादाद 14 हो गई, 30 से ज़ायद ज़ख्मी। DIG साउथ के मुताबिक लापता अफराद में से 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के पास मिली। मजीद अफराद की लोकेशन की स्क्रूटनी कर रहे हैं। ईदी ज़राए के मुताबिक रात से जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 5 लाशें मिल गईं। बच्चे समेत 3 अफराद के आज़ा भी मिल गए। सानेहे में एक फायर फाइटर भी लोगों की जान बचाते हुए शहीद हो गया। 65 अफराद ताहाल लापता। 1200 से ज़ायद दुकानें जल गईं। आग मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई। कराची ताजिर इत्तेहाद का मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान। आतिज़दगी में लापता अफराद के वरिसा मोजज़े के मुंतज़िर बड़ी तादाद प्लाजे के बाहर मौजूद अपने प्यारों की सलामती के लिए दुआएं करने लगे। इमारत में फंसे लोगों के मोबाइल फ़ोन भी बंद हो गए। लोग अपने प्यारों के लिए गम से निढाल। कराची के गुल प्लाजा में फंसे शहरी की गुफ्तगू सामने आ गई। कहा, बहुत ख़तरनाक आग लगी, मेरा निकलना बहुत मुश्किल है। मैं गुल प्लाजा में चारों तरफ से फंस चुका हूँ। हर तरफ धुआं, चीखो पुकार और अफरा तफरी। गुल प्लाजा में आग देखते ही देखते बेकाबू हुई। इमारत में हवा की निकासी और खिड़कियां बंद होने से हालात अचानक बिगड़े। शहर भर के फायर टेंडर्स, बाउजर्स और स्नॉर्कल्स मैदान में उतरे। इमारत में आग बुझाने का कोई मुनासिब इंतज़ाम भी नहीं था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेना दुश्वार था। कुछ लोग बराबर वाली इमारत पर छलांग लगाकर नीचे उतरे। वज़ीर सिंध का आतिज़दगी वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का ऐलान। मुराद अली शाह को आग से नुकसानात और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मुतासरीन से भी मिले। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ताजों के नुकसानात के असाले का ऐलान। कहा, मुतासरीन को रिलीफ देंगे। हमने सियासत नहीं करनी, हमारे भाई अंदर फंसे हुए हैं, तमाम मुतासरीन को मुआवजा मिलना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की गुल प्लाजे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिसका जो नुकसान हुआ वो गवर्नर हाउस आए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब गुल प्लाजा पहुंचे। मेयर कराची ने आतिज़दगी के मुकाम का जायजा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए स्नाकर पर चढ़ गए। मुर्तज़ा वहाब की रेस्क्यू कामों को मज़ीद तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध गुल प्लाजा आतिज़दगी से मुतल्लिक़ आज अहम इजलास की सदारत करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है, गुल प्लाजा 50 साल पुरानी इमारत, फायर फाइटिंग, एमरजेंसी अखराज के इंतज़ामात नहीं थे। गफलत के मुर्तकिब सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं, निजी मालकान भी जिम्मेदार हैं। दूसरों की जान बचाने वाले बहादुर फुरकान को सलाम। साने गुल प्लाजा में फायर फाइटर फुरकान अली भी शहीद। फुरकान अपनी जान की परवाह किए बगैर आग में घुस गया। शहीद की नमाज जनाजा अदा। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। वज़ीर आज़म का कराची में इमदादी कार्रवाइयों में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान अली को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने हल्फ उठाया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस तकरीब में शरीक हुए। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के चेहरे। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। आज से तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो गई। एलामिया के मुताबिक स्कूलों के औकात कार 9:15 बजे से 1:30 बजे तक होंगे। सरहद पार से आने वाली आलूदा हवाओं के बाइस लाहौर में AQI 328 रिकॉर्ड। भारत से आने वाली स्मोक बड़ा चैलेंज। पंजाब हुकूमत मुतहरिक। स्मोक कंट्रोल रूम 24 घंटे फ़ाल। जदीद ड्रोन और CCTV से कड़ी निगरानी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, महकमे माहौलियात की फील्ड टीमें मुतहरिक हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर छापे मारे जा रहे हैं। शहरी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं।
पसरूर में सरिये से लदा ट्रैक्टर ट्रॉला उलझने से 3 अफराद जाम बहक। 26 साला नौजवान की शनाख्त अली रजा के नाम से हुई, 2 की शनाख्त नहीं हो सकी। हादसा मुसेपुर के करीब पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस सरिये से लदा ट्रैक्टर ट्रॉला बेकाबू होकर उलट गया। जाम बहक अफराद की लाशें THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। लाहौर के इलाके शादबाग में गले पर डोर फिरने से नौजवान जख्मी। डोर फिरने का वाकया टोके वाला चौक में पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक डोर फिरने से 24 साला बिलाल के गले पर जख्म आया। नौजवान को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत का पेट्रोलियम सेक्टर में बेहतरी और शफाफियत के लिए जामी इस्लाहात पर अमल। पेट्रोलियम डिवीजन के एलामिये के मुताबिक पेट्रोल पंप्स और फ्यूल सप्लाई चेन में स्मगलिंग के खात्मे के लिए ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। कानूनी पेट्रोल पंप्स की मालूमात के लिए राहगुज़र मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। सार्फिन अब मोबाइल ऐप के जरिए मुस्तनद और मंजूर शुदा फ्यूल पंप्स की शनाख्त कर सकेंगे। पाकिस्तान के ज़रई शोबे में खुशाइन पेशरफ। ज़रई बरामदात में इस्तेहकाम। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा चावल बरामद कुनिंदा मुल्क बन गया। दिसंबर 2025 में पाकिस्तानी चावलों की बरामदात ने 14% माहाना इजाफा रिकॉर्ड करके आलमी मंडी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बासमती चावल की बरामदात में 50% से ज़ायद गैर मामूली इजाफे ने पाकिस्तान की बरामदी कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा चावल मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, तंजानिया, कीनिया और आइवरी कोस्ट को बरामद किया गया। ITCN एशिया 2026 डिजिटल कनेक्टिविटी और आलमी शराकतदारी भी नई पेशरफ। SIFC की स्ट्रेटेजिक मुआवनत से दूसरे रोज़ भी स्ट्रेटेजिक शराकतदारियों और अहम मुआहदों का सिलसिला जारी रहा। गिलगित बल्तिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन और प्रीमियर केबल्स के दरमियान कनेक्टिविटी बेहतर बनाने का मुआहदा तय। खित्ते में डिजिटल और मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाएगा। समिट में 50 से ज़ायद ममालिक के 500 से ज़ायद सीनियर साइबर सिक्योरिटी और टेक रहनुमाओं ने शिरकत की। अफगान मुहाजिरीन मेज़बान ममालिक के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन गए। मुख्तलिफ ममालिक में गिरफ्तारियाँ और मुल्क बदरी की कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़। अफगान जरीदे की चश्मकुशा रिपोर्ट। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक तुर्की में 14 मज़ीद गैर कानूनी अफगान पनागुज़ीन और 3 सहूलतकार गिरफ्तार, जेल मुंतकिल। तुर्की माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता साल 1,52,000 गैर कानूनी पनागुज़ीन गिरफ्तार हुए, जिनमें 42,000 अफगान बशिंदे हैं। मकबूजा वादी में मगरमिल बाग कत्लेआम, भारतीय बर्बरियत की अलमनाक दास्तानें। 19 जनवरी 1991 को श्रीनगर के मगरमिल बाग में काबिज भारतीय फोर्स ने जुल्म की इंतहा कर दी। रियासती सरपरस्ती में जालिम भारतीय फौज ने कम अज कम 16 कश्मीरी शहरियों को मौके पर ही शहीद कर दिया और दर्जनों शदीद जख्मी हुए। कत्लेआम को आज 35 बरस गुजर चुके, मगर साने की गमनाक गूंज कश्मीरी तारीख में आज भी वैसी ही सुनाई थी। मोदी दौर में मुतनाज़े कवानीन के जरिए जबर का निज़ाम नाफिज। नाम नहाद सेकुलर भारत मोदी राज में आमिराना पॉलिसियों की जद में आ गया। आलमी जरीदे DW ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के एक्ट UAPA को भारतीय आवाम के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। DW के मुताबिक दहली फसादात केस में उमर खालिद और शर्जील इनाम 5 साल से बगैर मुकदमा जेल में कैद हैं। माहिरीन के मुताबिक मोदी हुकूमत मुतनाज़े कवानीन को अक़लियतों के ख़िलाफ़ हथियार बना रही है। और HPL PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। 11वें एडिशन में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन से होगी। ऑक्शन सिस्टम से टीमें मुतवाज़न बनेंगी और खिलाड़ियों को ज़्यादा कमाई का मौका मिलेगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच क़वानीन को ख़त्म कर दिया गया। नई आने वाली दोनों टीमों को ऑक्शन से कबल 4 खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका मिलेगा।